हमने चार टाइप की फंगाई क्लासिफिकेशन देखी कि फंगाई चार टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला था फाइकोमाइसिटीज। तो हम लोग फाइकोमाइसिटीज के बारे में क्या पढ़े कि ये जो होता है हमारा वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है, ठीक है, या फिर डिकेइंग वुड्स पे या मॉइस्ट सॉइल पे, ठीक है, ये सारे प्लेसेस पे मिलता है, या फिर पैरासाइट के फॉर्म में भी मिलेगा। इनके अंदर का जो माइसीलियम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और सेप्टेट प्रेजेंट एसेप्टेट होता है, यानी कि उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ज़ूस्पोर्स के थ्रू या फिर एप्लानोस्पोर्स के थ्रू, ठीक है। यानी कि एक स्पोरेंजियम होता है जिसकी क्लोज्ड बॉडी होती है। ये मान लो हमारा स्पोरेंजियम था, इसके अंदर जो स्पोर्स हुए इनके थ्रू फाइकोमाइसिटीज की प्रोडक्शन होती है बेसिकली, ठीक है। इनका जो गैमीट्स होगा वो सिमिलर हो सकती है, उसकी मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस हो सकता है या एनाइसोगैमस हो सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या किया था, म्यूकर था, राइजोपस था जिसको हम लोग ब्रेड माउल भी बोलते हैं, एल्ब्यूको था जिसको हम लोग पैरासाइटिक फंगी बोलते हैं, जो कि मस्टर्ड प्लांट्स पे मिलता है, ठीक है। देखो ये है एग्जाम्पल, देखो ये देख रहे हो राइजोपस है ये, ठीक है, जो हमें देखो ये, और उसके बाद ये देखो जो हमारा एल्ब्यूको, जो कि ये जितना भी व्हाइट व्हाइट है ये प्लांट्स पे जो दिख रही है फंगाई, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटीज को तो देखा हमने, तो फाइकोमाइसिटीज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, ठीक है। स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी कि खाने को ये खराब करते हैं, ठीक है। एक्सपोज ब्रेड एंड अदर फूड पैरासाइट्स आर स्पॉइल्ड बाय राइजोपस एंड म्यूकोस स्पीसीज। जो ब्रेड पे होते हैं हमारा, देखे हो कि ब्रेड के ऊपर अगर कुछ दिन ब्रेड को छोड़ दो तो उसके ऊपर ऐसे लेयर सी जम जाती है, एक लेयर सा बन जाता है, ब्लैक ब्लैक दिखने लगती है अपीयरेंस में। तो ये जो होता है बेसिकली हमारा ये फंगाई प्रेजेंट होता है, उनके ऊपर फाइकोमाइसिटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो केमिकल्स को ये लोग स्पॉइल करते हैं बेसिकली, हमारे जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं। इनका एग्जांपल हो गया राइजोपस और या फिर म्यूकर स्पीशीज, ठीक है। सॉफ्ट रॉक राइजोपस स्पीशीज अटैक स्वीट पोटैटो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट रॉट और लीक डिजीज, ठीक है। देखो राइजोपस जो क्या है, जो है वो क्या करता है कि वो स्वीट पोटैटो को, एप्पल हो गया हमारा, स्ट्रॉबेरीज हो गया, देखते हो गलने लगता है फ्रूट्स, उनके अंदर सड़न होने लगती है, वो बेसिकली फंगस ही लगता है, फंगाई के थ्रू होती है, ठीक है। तो या एक जगह और भी ये जब अगर मक्के का खेत उगता है तो उसके ऊपर जर्मिनेटिंग मेल्स के ऊपर ये ग्रेन्स जैसा अटैक करते हैं, ठीक है, ग्रेनी अपीयरेंस में ये अटैक करते हैं, ठीक है। Now mucor mycosis, ठीक है। Mucorpusculis and M. rhizomates attack internal human organs, ठीक है, including lungs, alimentary canals and nervous system. Basically जो म्यूकोरप्यूसिलस होता है या म्यूकर रामोसिमाज होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स पे अटैक करता है। सोचो फंगाई जो होता है हमारा वो ना कि फूड आइटम्स को बल्कि ह्यूमंस की बॉडी को भी अटैक कर सकते हैं। जैसे हमारा लंग्स हो गया, हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, इवन बहुत वर्स्ट केसेस में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं वो लोग, ठीक है। नाउ अनदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उनकी, फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है। फूड्स को जो होता है वो फर्मेंट करते हैं, जैसे कि टेम्फ, ये एक हो गया, सोयाबीन से मिलता है ये फूड, और सूफू ये एक चाइनीज चीज है, ठीक है। इन दोनों टाइप के फूड्स की प्रिपरेशन राइजोपस और म्यूकर के थ्रू होती है, ठीक है। ये जो टेम्फ है इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो राइजोपस के थ्रू होती है, और जो हमारा चाइनीज चीज है उसका जो होता है प्रिपरेशन होता है वो म्यूकोर के थ्रू होता है। म्यूकोर फंगाई डालते हैं उसमें हम लोग, ठीक है, उसके थ्रू होता है इनका फर्मेंटेशन होती है और ये फूड्स प्रिपेयर होते हैं। केमिकल्स बनाने में भी यूज करते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड जो होता है वो म्यूकर से बनता है, फ्यूमरिक एसिड जो होता है वो कॉर्टिसोन, और कॉर्टिसोन जो होता है वो राइजोपस स्टोलिनिफर से मिलता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो भी राइजोपस स्टोलिनिफर से होता है, ठीक है। अल्कोहल जो होता है हमारा वो एम जेवानिकस से होता है। तो ये सारे जो देख रहे हो ये सारे बेसिकली फंगाई के नाम है, फाइकोमाइसिटीज टाइप ऑफ फंगाई के नाम है जो कि केमिकल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ एंटीबायोटिक बनाने में भी इनका यूज है, ठीक है। रामेसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकर रामिनेंस,
ठीक है। रामेसिन नाम की एक एंटीबायोटिक होती है जिसको कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं म्यूकर के थ्रू, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में भी फंगाई को यूज करते हैं। म्यूकर एरियस को अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो वो क्या करता है कि मेटल कंटामिनेट, जो वाटर मेटल से बेसिकली कंटामिनेटेड होता है उसका मेटल कंटामिनेशन रिड्यूस करता है, ठीक है। उसका मेटल कंटामिनेशन को रिमूव करता है जो हमारा म्यूकर एरियस है, ठीक है। This was all about basically फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, जिसको कि हम लोग सैक फंगाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एस्कोमाइसिटीज का हमारा कॉमन नेम है वो क्या होता है, सैक फंगाई, ठीक है। और जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं हमारे, वो जो होते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो मल्टीपल ऑफ सेल्स के थ्रू होती है, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पेनिसिलियम, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर है। और जो बहुत रेयरली होते हैं वो होता है यूनिसेलुलर। बहुत रेयर ही एस्कोमाइसिटीज ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ईस्ट, जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, ठीक है। सैक्रोमाइसिस बोलते हैं ईस्ट को, बेसिकली हम लोग, साइंटिफिक नेम है ईस्ट की। जो होता है वो हमेशा मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। इसका एग्जांपल हमने देखा पेनिसिलिन को, ठीक है। उसके बाद रेयरली वो यूनिसेलुलर होता है। इसका एग्जांपल हो गया ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस, ठीक है। अब जो हमारा एस्कोमाइसिटीज होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। यानी कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। ये डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और कॉर्फिलस होते हैं। यानी कि कॉर्फिलस का मतलब हो गया कि ये काऊ के डंग्स पे या बुफेलो के डंग्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। ये डीकम्पोजर्स यानी कि वो बेसिकली जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको डीकम्पोज करते हैं। पैरासाइटिक यानी कि लिविंग होस्ट बॉडी चाहिए होती है इनको अपना फूड ऑब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। या फिर कॉर्फिलस कॉप्रोफिलस हो गए यानी कि डंग्स पे ग्रो करेंगे, ठीक है। इनका जो माइसीलियम होता है ये सेप्टेट होता है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में हमने क्या पढ़ा था कि उनका जो माइसीलियम होता था वो एसेप्टेट होता था, यानी कि उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। अब इसका एक्सेप्शन है, ऑब्वियसली बायोलॉजी तो एक्सेप्शंस होंगे। इनका एक्सेप्शन है ईस्ट, ठीक है। वो यूनिसेलुलर है, इसीलिए वो एसेप्टे उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, ना ही वो ब्रांच्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब इनका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो इनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। इनके सेल वॉल के अंदर काइटिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज हमारे मोस्टली मल्टी सेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर बहुत रेयरली होंगे। यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है। और फिर ये इनका जो इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। इनका जो माइसीलियम होता है उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगी, दो टाइप से होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरा टाइप है हमारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होगी, तो वो होती है हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया के थ्रू, ठीक है, जो कि एक्सोजिनसली बनते हैं ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉनिडियोफोर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि ठीक है, ये इनका कॉनिडियोफोर्स होता है, ठीक है। इसके जो होते हैं टिप पे, ये एक स्टैंड लाइक कोनिडियोफोर हो गया। इसका जो टिप है, ये टिप पार्ट है, इसके ऊपर बेसिकली ये स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। इनका स्पोर फॉर्मेशन किसी भी सैक लाइक बॉडी के अंदर नहीं होता है, किसी सैक के अंदर नहीं होता है, ठीक है। स्पोर किसी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग एसेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं, जो कि हमारा कोनिडिया उसके थ्रू जो होती है वो एस्कोमाइसिटीज के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होगी तो वो कैसे होगी, वो इनके अंदर एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगी, यानी कि सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगी, ठीक है। जो एस्कोमाइसिटीज थे उनके स्पोर्स जो कि स्पोरेंजियम के अंदर में उनकी फॉर्मेशन होती थी, ठीक है, जो कि इंडोजिनसली एक सैक के अंदर बनते हैं जिसको कि हम लोग एस्की बोलते हैं, ठीक है। दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटनिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कियोस्कार्प। तो जो फ्रूटनिंग बॉडीज होती है इनकी, उनको हम लोग एस्कोकार्प्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एक सैक के अंदर अरेंज होता है जिसका नाम है बेसिकली एस्की, ठीक है।
तो बेसिकली इनके अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हुआ? दो टाइप से हुआ। एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया वो हमारा एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू हो गया, जिसको कि कॉनिडिया बोलते हैं हम लोग, जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू हो गया, यानी कि सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू हो गया, जो कि बेसिकली इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं एक सैक लाइक बॉडी में, जिसको कि एस्की बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एस्की होते हैं वो डिफरेंट फ्रूटनिंग बॉडीज यानी कि एस्कोस्पोर्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देखो, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा बेसिकली एक एस्पैरजिलस फ्लैबस का डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा पेनिसिलियम नोटाटम, जो हमने पेनिसिलिन बताया था, मल्टीसेलुलर बॉडीज, ब्रांच्ड माइसीलियम, ठीक है। ये हो गया हमारा पेनिसिलियम नोटाटम का डायग्राम है। और ये जो है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एस्पैरजिलस फ्लैबस का डायग्राम, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप के एस्कोमाइसिटीज है हमारे। नाउ इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगा? तो जैसे फाइकोमाइसिटीज का हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ा था, वैसे ही एस्कोमाइसिटीज के भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब जो एस्पैरगिलस फ्लैबस है, अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया था लास्ट स्लाइड में, जो पिक्चर दिखाई थी पहली वाली, तो वो एस्पैरगैलिस गिलिस फ्लैबस की थी, ठीक है। एस्पैरगिलस फ्लैबस जो होता है हमारा, वो बेसिकली इसको हम लोग प्लांट किंगडम का गिनिया पिग बोलते थे। आई एम श्योर तुम सबने गिनिया पिग देखा ही होगा, ठीक है। तो जो एस्पैरजिलस फ्लावर्स था उसको हम लोग प्लांट किंगडम का गिनिया पिग बोलते थे, ठीक है। और ये जो होता है ये एक कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि कैंसरस कॉजिंग होते हैं, जिसका नाम होता है एफ्लैटॉक्सिन, ठीक है। एफ्लैटॉक्सिन नाम की एक टॉक्सिन जो होती है, कार्सिनोजेनस टॉक्सिन होती है, जो कि वो एस्पैरगिलस फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जो हमारा एस्पैरगिलस निगार हो गया, वो होता है साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है और ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक एस्कोमाइसिटीज है जिसका नाम एस्पैरगिलस नीगर है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो बेसिकली हमारा प्रोड्यूस करता है साइट्रिक एसिड को और ऑक्सैलिक एसिड को, ठीक है। अब क्लैविसेप्स, ठीक है, प्लांट डिजीज होती है एक, जिसको कि हम लोग अर्गोट ऑफ राय बोलते हैं, ठीक है। उस प्लांट डिजीज को बेसिकली प्लांट्स में जो फंगाई लग जाती है, ऐसे छोटे छोटा व्हाइट अपीयरेंस देखोगे प्लांट की लीव्स पे होती है, उसको हम लोग एर्गोट ऑफ राय बोलते हैं, ठीक है। वो जो होता है वो कॉज होता है हमारा क्लैविसेप्स परप्यूरा की वजह से, ठीक है। जबकि एर्गोट ऑफ जो बाजरा के अंदर होता है, वो मतलब जो बाजरे का खेत होता है, बाजरे का पेड़ होता है, उसके अंदर जो एर्गोट ऑफ बाजरा होता है, वो कॉज होता है बेसिकली कैलिवस माइक्रोसेफेला से। कैलिवस परप्यूरा से जो हो गया वो एर्गोट ऑफ राई हुआ, और एर्गोट ऑफ बाजरा जो हो गया वो क्लैविसेप्स माइक्रोसेफेला से होता है, ठीक है ना। न्यूरोस्पोरा, ठीक है, पिंक पिंक ब्रेड माउल्ट जिसको हम लोग बोलेंगे, तो पिंक ब्रेड माउल्ट हमारे क्या होता है? न्यूरोस्पोरा जो कैकसा है, ठीक है, इसको हम लोग डॉर्सोफिलिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ठीक है, प्लांट किंगडम का गिनिया पिग किसको बोलते हैं, ठीक है। गिनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम हमारा हो गया एस्पैरगिलस फ्लावर्स। उसी तरीके से पूछा जाएगा ड्रोसोफिलिया ऑफ प्लांट किंगडम क्या है। तो जो हमारा ड्रोसोफिलिया ऑफ प्लांट किंगडम है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो न्यूरोस्पोरा हो जाएगा, जिसको कि हम लोग पिंक ब्रेड माउल्ट बोलते हैं। अब इनको डॉर्सोफिलिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉर्सोफिलिया एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो जो न्यूरोस्पोरा होते हैं ना, वो ब्रेड्स पे लगते हैं, और ब्रेड जो होता है ना वो पिंक अपीयर करने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसको पिंक ब्रेड माउल्ट बोलते हैं, और इसकी वजह से इसको डॉर्सोफिलिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये न्यूरोस्पोरा होता है, इनको हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हैं बायोकेमिकल्स और जेनेटिक वर्क के लिए, ठीक है। इनको क्या करते हैं कि हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हैं बायोकेमिकल के लिए और उस आपका केमिकल एनर्जीज के लिए। ना मॉरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वो ईजेबल फंगाई होते हैं, और इनको हम लोग बहुत ही टेस्टी होता है ये फंगाई को बेसिकली एज अ डेजर्ट टाइप्स यूज किया जाता है, ठीक है। अब ए फ्लेमिंग जो था वो डिस्कवर किया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन एक बहुत ही पॉपुलर सबसे पुराना एंटीबायोटिक है, ठीक है। मतलब लिटरली अगर फर्स्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन देखा जाए तो आप किसी को भी सबसे पहले पेनिसिलिन ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड पेनिसिलिन एक बहुत ही वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक है, जो कि
बहुत सबसे ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक कह लो इसको ये, ठीक है। तो ए फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को, और ये हमें कहाँ से मिलता है, पेनिसिलियम नोटाटम से मिलता है। एक टाइप की फंगाई है पेनिसिलियम नोटाटम, जिससे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पिक्चर दिखाया था पेनिसिलियम नोटाटम की, ठीक है। And now ripening of camembert and Roquefort cheese is performed by P. Cambertry and P. Roquefort respectively, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैम्बर्ड और रॉफरेट जो चीज होती है, ठीक है, उसको जो राइपन करता है, उसको जो पकाता है, वो फंगाई है हमारा पी कैम्बर्टी एंड पी रॉसफर्टी, ठीक है ना। ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस माइसिस को, यानी कि सैक्रोमाइसिस किसका साइंटिफिक नेम था, ईस्ट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और सैक्रोमाइसिस एलिपिसिडस को, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए, बेसिकली अल्कोहल को फर्मेंट करने के लिए इन फंगाई का, सैक्रोमाइसिस का यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट एस्कोमाइसिटीज, हमने पढ़ा अभी फाइकोमाइसिटीज, हमने पढ़ा अभी एस्कोमाइसिटीज। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिडोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज को जैसे हम लोग सैक फंगी बोलते थे, वैसे ही बेसिडोमाइसिटीज को हम लोग क्लब फंगाई बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लब शेप्ड के होते हैं, ठीक है। नाउ कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स, ठीक है। ये तीन नाम जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं बेसिकली बेसिडोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन से क्लब फंगाई हमें बेसिडोमाइसिटीज में मिल रहे, कौन कौन से बेसिडोमाइसिटीज हमें मिल रहे हैं, तो वो मशरूम्स है, ब्रैकेट फंगाई है और पफ बॉल्स है, ठीक है। ये जो होते हैं ये सबसे एडवांस्ड फंगाई होते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज से ज्यादा एडवांस्ड होती है ये फंगाई, जो कि हमारी है बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट डिकम्पोजर्स होते हैं वुड को, वुड की ब्रेकडाउन ये लोग बहुत जल्दी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो इनको जो है बेस्ट डिकम्पोजर माना जाता है वुड का, ठीक है। इनकी फ्रूटनिंग बॉडीज जो होती है वो लार्ज होती है और विजिबल होती है, ठीक है, जैसे कि मशरूम में देखोगे, पफ बॉल्स में देखोगे, ठीक है, टॉन्स्टूल्स में देखोगे। अभी अभी डायग्राम में दिखाऊंगी आप लोगों को मशरूम्स के, पफ बॉल्स के, ठीक है। तो मशरूम घर पे जो आता है, सबके घर पे आता है, सबने खाया तो देखते हो, ये जो होती है ये ऐसे करके मशरूम दिखता है। तो ये जो है ये इनकी फ्रूटनिंग बॉडी होती है जो ऊपर दिखता है, ठीक है। और ये जो होता है वो विजिबल भी होता है ह्यूमन आई से, ठीक है। वैसे ही पफ बॉल में भी उनके पफ्ड बॉल्स दिखते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, वुड के लॉग्स में ग्रो करते हैं, ट्री के स्ट्रम्स में ग्रो करेंगे, या फिर लिविंग प्लांट बॉडीज में एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इनका रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट बॉडी है, ये इसके ऊपर ये ग्रो कर गया, तो ये बेसिकली पैरासाइट्स की तरह भी ग्रो करते हैं प्लांट बॉडीज में, या फिर जमीन में मिट्टी में मिले ग्रो कर जाएंगे, या फिर ट्री का स्टम्प है उस पे ग्रो कर जाएंगे, लकड़ी का टुकड़ा है उस पे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और जो सेप्टा होता है वो डॉलीपोलर होता है, एक्सेप्ट इन रस्ट एंड मस्ट, ठीक है। बाकी सबका सेप्टा जो होगा वो डॉलीपोलर होगा, यानी कि, और जो रस्ट और स्मट्स होंगे उनके अंदर जो सेप्टा होता है वो डॉलीपोलर नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये लोग पैरासाइटिक फंगीज है, ये बेसिकली लिविंग प्लांट बॉडीज में हमें मिलते हैं, ठीक है। नाउ सी द डायग्राम, ठीक है। अब इनका माइसीलियम क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी माइसीलियम, दूसरा सेकेंडरी माइसीलियम। जो हमारा प्राइमरी माइसीलियम होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है, यानी कि सिंगल कैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होता है, हाफ द उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। उनका लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। और वो जो होती है उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होती है, ठीक है। ये होता है बेसिकली हमारा प्राइमरी माइसीलियम। और जो हमारा सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो डाइकैरियोटिक होता है, यानी कि उनके अंदर दो कैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग होती है, और उनके अंदर जो होता है वो बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होता है, यानी कि डबल एन प्लस एन प्रेजेंट होगा, टू एन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी माइसीलियम बाय सोमैटोगोमी। ये इनकी फॉर्मेशन, जो प्राइमरी माइसीलियम थी उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही थी, उनकी फॉर्मेशन बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू हो रही थी। और सेकेंडरी माइसीलियम की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, तो वो हो रही है हमारा प्राइमरी माइसीलियम के थ्रू सोमैटोगैमी करके, ठीक है।
ये था इनका दो टाइप का माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, अब इनके अंदर का जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो जनरली नहीं मिलता है इन, लेकिन इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये कॉमन है इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर बेसिकली सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, इनके अंदर, और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ये बहुत ही कॉमन होता है इनके अंदर। ठीक है, इनका जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगैमी इनके अंदर लाई जा सकती है। ठीक है, अगर इनका टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाया गया, सोमैटिक सेल्स जो इनके अंदर सोमैटोगैमी हुई, सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट हुए, तो उनको अगर प्लाज्मोगैमी करवाया गया तो फिर शायद सेक्स रिप्रोडक्शन इनके अंदर हो सकती है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो हमारा जो होता है वो डाइकैरियोटिक बनेगा, और वो एक बेसिडियम का फॉर्मेशन कर देगा, बेसिकली एक दूसरा बेसिडियोस्पोर्स वो बना देगा। ठीक है, नाउ कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम्स। ठीक है, इनके अंदर जो कैरियोगैमी होती है, ठीक है, और मियोसिस जो होता है वो बेसिडियम्स के थ्रू होता है बेसिकली, और जो कि चार बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। क्योंकि देखो इनके अंदर क्या हो रहा था, इनके अंदर सोमैटोगैमी हो रही थी। ठीक है, सोमैटिक सेल्स जो थे उनका फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो उनका फ्यूजन करके ये फोर बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में, कोई बंद से स्ट्रक्चर में नहीं, वो ऐसे बाहर में खुले में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए उनको एक्सोजेनसली प्रोड्यूक्शन कहते हैं। ठीक है, बेसिडियम के ऊपर। ठीक है, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटनिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। ठीक है, अब देखो एक्सोजेनस ये बेसिडियम है, इसके ऊपर बेसिकली हमारा बेसिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है एक्सोजेनसली, कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा है। ठीक है, जब इन बेसिडियास को जो होता है, ये जो फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर इनका अरेंजमेंट हुआ, इसको बेसिकली हम लोग बेसिडोकार्प्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, नो लुक एट दिस डायग्राम, ये हो गया हमारा अगैरिकस यानी कि मशरूम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम अगैरिकस है। ठीक है, ये देखो ये इसका पीलियस है जो इनका बेसिकली फ्रूटनिंग बॉडी होता है, लार्ज होता है, दिखता है। ये इनका गिल्स है, नीचे बेसिकली ऐसा 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। घर पे कभी मशरूम आएगा तो देखना, ये इनका एनालिस होता है और इनका नीचे स्टॉक होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ बेसिडियोस्पोर्स होता है अगैरिकस। ठीक है, दूसरा है ये ब्रैकेट फंगी, देखो ये वुड्स के ऊपर मिल रहे हैं, देख रहे हो, ये एक प्लांट के ऊपर ऐसे ऐसे स्टिक ऑन करके इनकी फॉर्मेशन। ठीक है, और ये देखो ये है पफ बॉल हमारा। ठीक है, तो पफ बॉल देखो कैसा पफ लाइक फंगी है जो कि सॉइल में ही ग्रो करता है। ठीक है, पफ इनका ये जो पफ्ड है ये इनकी फ्रूटनिंग बॉडी है। ठीक है, ये बेसिकली आपने बेसिडियोस्पोर्स का डायग्राम देखा। ठीक है, अभी चौथी टाइप की फंगाई थी हमारी ड्यूटेरियोमाइसेट्स। ठीक है, जिसको हम लोग फंगी इम्परफेक्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो गया हमारा, फंगाई इम्परफेक्टी है। ठीक है, इसको फंगाई इम्परफेक्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो सेक्सुअल स्टेज होता है या तो एब्सेंट होता है या फिर अ, होगा प्रेजेंट, लेकिन बेसिकली रिपोर्टेड नहीं है, पता नहीं है अभी तक किसी को। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग फंगाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो सेक्सुअल स्टेज होता है वो एब्सेंट होता है या फिर रिपोर्टेड नहीं है अभी तक। तो इनको क्या कंसिडर किया जाता है, आर्टिफिशियल ग्रुप। ठीक है, इनका कोई कॉमन रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए फंगी इम्परफेक्टी को ड्यूटेरियोमाइसेट्स को हम लोग आर्टिफिशियल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक सैक फंगी होते हैं दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, ये सैक लाइक फंगाई तो होता है, लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसकी एबिलिटी इनके अंदर खत्म हो जाती है। ठीक है, सैक लाइक फंगी तो होगा, लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, क्योंकि ये मल्टी सेलर है, इसलिए इनका जो माइसीलियम होगा उसके अंदर सेप्टा भी प्रेजेंट होगा और ब्रांच्ड भी होगा। ठीक है, तो ये था ड्यूटेरोमाइसेट्स, जिसको कि कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं,
फंगाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, ठीक है। अब ड्यूटेरोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रही है, तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा, यानी कि कोनिडिया के थ्रू होगा, जो कि कोनिडियोफोर्स पे फॉर्मेशन होती है। कोनिडियोफोर ये हो गया, इसके ऊपर एक्सोजेनसली जो होता है हमारा वो कोनिडिया फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो हमारा ड्यूटेरोमाइसिट्स है ये ऐसे ही ग्रो करते हैं, ये एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू ही ग्रो करते हैं, ठीक है। अब जो इनके कुछ मेंबर्स होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। जो कि बेसिकली सैप्रोफाइट हो गया तो बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड कर रहा है, या पैरासाइट हो गया तो किसी लिविंग बॉडी के ऊपर एज अ होस्ट बॉडी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहा है। लेकिन इनका जो सबसे लार्ज नंबर होता है, जो मेजोरिटी ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं, वो डीकम्पोजर्स होते हैं लीटर के, यानी कि पॉटी सुसु पॉटी को डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजिशन करने की वजह से क्या होता है कि मिनरल में हेल्प करते हैं, मिनरल फॉर्मेशन करवाते हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो इनका काफी बेनिफिशियल होते हैं ये ड्यूटेरोमाइसिट्स जो डिकम्पोजर्स होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया अल्टिनेरिया, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, ये सब एग्जांपल्स हो गए हमारे ड्यूटेरोमाइसिट्स की, ठीक है। नाउ ये देखो, ये हो गया हमारा ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये जो डायग्राम देख रहे हो ये बेसिकली ट्राइकोडर्मा की है, ठीक है। ये देखो ये ब्रांच्ड है, सेप्टा प्रेजेंट है इनके अंदर, देख सकते हो। तो ये बेसिकली ड्यूटेरोमाइसिट्स है हमारे, जिनको हम लोग फंगाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट, दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम फंगाई, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है, एनीबडी एनी डाउट इन होल किंगडम फंगाई? क्योंकि कल की क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को खत्म करेंगे। कल की क्लास में बेसिकली हम लोग वायरसेस, वायरॉइड्स पढ़ेंगे और लाइकेन्स पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा आई विल जस्ट टेल यू अबाउट किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। वो किंगडम प्लांटी नेक्स्ट वीक में हम लोग खुद ही स्टार्ट करेंगे, एज अ होल चैप्टर है। और किंगडम एनिमिलिया तो आई गेस सदाफ ने पढ़ाया ही होगा आप लोगों को, सदाफ मैम ने, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम फंगाई। एनीबडी एनी डाउट इन होल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? क्योंकि कल की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, या किसी और दिन की क्लास में कोई और किंगडम में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, तो जस्ट लेट मी नो। दीपिका, सपना, मालिनी, एनीबडी एनी प्रॉब्लम? If you people have any problem, to just let me know. Dip, no, ma'am, clear. Okay, Deepika. Good. Malini and Sapna, do you people have any problem in like any kingdom, whether it be Monera, whether it be Protesta, or okay, Malini. Okay, guys, then we'll end this class here only. ठीक है? Thank you all for joining. कल की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, ठीक है?